आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ी संस्कृत की? कौन सी वर्णमाला होती है? हाँ? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बात नहीं है। तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ, हा, या, वा, रा, ला, इया, मा, अंगा, रा, ना, झा, भा, धा, जा, बा, गा, डा, हा, पा, छा, हा, चा, टा, का, पा, सा, हा। ये आपकी क्या है? वर्णमाला। क्या है ये? वर्णमाला का मतलब समझते हो? वर्णों की माला। किसकी माला? फूलों की माला। देखी कि नहीं देखी? फूलों की माला में क्या होता है? बहुत सारे फूल होते हैं ना, एक ही धागे में रहते हैं ना, उसको कहते हैं फूलों की माला। और जिस माला में सारे के सारे वर्ण होते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। संस्कृत कठिन है कि सरल है? क्या है? जोर से बोलो। संस्कृत कैसी है? कठिन। चलो ठीक है, आज ये आप लोगों का भ्रम जो है वो मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, संस्कृत आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी? सरल। आज से बहुत सालों पहले आप ही की तरह बालक हुआ करते थे ना, तो वो भी गुरुकुल जाते थे पढ़ने के लिए। कहाँ जाते थे? गुरुकुल जाते थे। वह स्थान जहाँ गुरु रहता है उसको क्या कहते हैं? गुरुकुल कहते हैं। तो बालक अपने घर से गुरु के पास जाता था, गुरु के लिए लकड़ी वकड़ी लाता था, खाना वाना बनाता था, हाथ पैर दबाता था, सेवा करता था। तत्पश्चात उसको गुरु जो है वो ज्ञान देते थे, विद्या देते थे। क्या देते थे? विद्या देते थे, ज्ञान देते थे कि हाँ ये ऐसी ऐसी चीज है, तब जाके वो ज्ञान की प्राप्ति उसको होती थी। अब आप लोग भी क्या प्राप्त करने आए हो? ज्ञान विद्या प्राप्त करने आए हो। तो कई ऐसे बालक और बालिकाएं होंगी जिनको चीज तुरंत समझ में आ जाती होगी, और कई सारे बालक बालिकाएं होंगी जिनको चीज समझ में नहीं आती होंगी। तो ऐसे ही एक बालक थे पाणिनि। कौन था? पाणिनि। क्या नाम था उनका? पाणिनि एक बालक थे जो कक्षा के पिछड़े बालकों में से आते थे, उनको चीज ज्यादा समझ में नहीं आती थी। तो आप लोगों में भी ऐसा होता होगा कि अगर आपको कोई चीज समझ में आ गई और बगल वाले को नहीं समझ में आती, तो आप लोग कहते हो ना कि देखो देखो मुझे आ गया और तुम्हें नहीं आया ना। तो जिसे नहीं आता वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूँ और आपको चीज समझ में नहीं आएगी तो आप किससे पूछोगे? हम ही से पूछोगे ना। ठीक है, तो वैसे ही पाणिनि अपने गुरु के पास गए और पाणिनि ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, मुझे विद्या नहीं आ रही है। और इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान थे। आप लोग परेशान नहीं होते आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आती तो, लेकिन पाणिनि बहुत ज्यादा परेशान थे कि उन्हें विद्या की प्राप्ति नहीं हो रही है और सभी लोगों को विद्या की प्राप्ति हो रही है। तो जब गुरुदेव से उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि मैं क्या करूं, आखिर मैं करूं क्या जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो उनके गुरुदेव ने कहा कि ज्ञान के देवता है शिव शंकर। ज्ञान के देवता कौन है? शिव शंकर। अगर शिव की तपस्या करोगे तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ना आसान है या तपस्या करना? पढ़ना क्या है? अच्छा, पढ़ना भी एक क्या है? तपस्या है। पढ़ना भी क्या है? तपस्या है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब गुरु का आदेश मिल गया, गुरुवादेश मिल गया। क्या मिल गया? क्या कहते हैं इसको? गुरुवादेश। सबसे बड़ा आदेश कौन सा होता है? गुरु का आदेश सबसे बड़ा आदेश। ठीक है, ठीक है, भगवान और गुरु में किसको बड़ा माना गया है? गुरु को, क्योंकि गुरु ही बताता है भगवान कौन है। गुरु ही बताता है, भगवान को नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, जब तक गुरु नहीं बताएगा कि ये क्या है, भगवान है। ठीक है,
तो गुरवा देश जब मिला कि यार शिव की तपस्या करो, तो बालक, अब वो बालक आप ही जैसा बालक, ठीक है, वो निकल गया हिमालय की चोटियों में और वहां पे जाके उन्होंने शिव की तपस्या प्रारंभ की और ओम नमः शिवाय मंत्रों से उन्होंने जाप करना प्रारंभ किया और कई वर्षों तक वो शिव की तपस्या करते रहे। जब शिवजी ने देखा, अच्छा शिव जी का एक नाम और कौन सा है? भोले कहते हैं उनको, भोले कहते हैं। भोला कौन व्यक्ति होता है? अच्छा आप में से कितने लोग भोले हो? अच्छा कितने लोग सियाने हो, मतलब चालाक हो? भोला कौन कौन है? भोला कोई नहीं है यहाँ पे, सब सियाने हो, सब समझदार हो, चालाक हो। चलो ठीक है, कह दो हम सब भोले हैं। क्या है? भोले हो, भोले हो अभी, ठीक है। लग रहा है तुम्हें कि समझदार हो, लेकिन अभी क्या हो? भोले। बहुत सारी चीजें नहीं देखी ना अभी, अभी तो देखना बाकी, अभी तो बहुत लंबी है, ठीक है। तो जब शिवजी ने देखा कि एक बालक को घोड़ा नहीं चाहिए, हाथी नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, इंटरनेट नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान। विद्या के लिए इतनी घोर तपस्या कर रहा है, तो शिवजी क्या हुए? प्रसन्न हो गए। शिवजी क्या हुए? प्रसन्न हो गए। बताओ आप मेरी बात क्यों समझ पा रहे हो? क्योंकि मैं उस भाषा में बात कर रहा हूँ जो भाषा आपको आती है। सबको हिंदी आती है ना समझ में, मैं उसी भाषा में बात कर रहा हूँ ना जो आपको आती है, ठीक है। दुनिया को भी यही भाषा समझ में आती है जिस भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाहर निकलोगे तो सब आपको यही भाषा में बात करते हुए मिलेंगे। भारतीय हो ना, भारत में हिंदी भाषा ही चलेगी, ठीक है। तो अगर ये आ जाएगा तो समझ लो आपका उच्चारण शुद्ध हो जाएगा, जीवन में बहुत आगे चले जाओगे। बोलो हर एक सूत्र का अंतिम वर्ण नहीं गिना जाएगा, आयुर में रा नहीं गिना जाएगा, विलग में का नहीं गिना जाएगा, एवं में अंगा नहीं गिना जाएगा, अयोत में चा नहीं गिना जाएगा, आयवलक में टा नहीं गिना जाएगा, लड़ में रा नहीं गिना जाएगा, मंगंडम में मां नहीं गिना जाएगा, छभय में इया नहीं गिना जाएगा, खड़गस में मूर्धन में सा नहीं गिना जाएगा, जबरदस्त में तालब में सा नहीं गिना जाएगा, हम चट था चटताओं में वा नहीं गिना जाएगा, कपाई में हलंतित या नहीं गिना जाएगा और हल में हलंतित ला नहीं गिना जाएगा। तो आयुर, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खाली बजाइए अपने लिए। सूत्र, शिव सूत्र, पाणिनि सूत्र। और सूत्रों की संख्या कितनी है? बोलो 14 है। कितनी है? 14। इसलिए इनको चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्दश सूत्र। जो स्वयं राज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? और राज किस पे करते हैं? पूरी की पूरी वर्णमाला पर। किस पे राज करते हैं? बोलो का। अब ऐसा का बोलो जिसमें आ ना आए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा कोई का, की, कू, के, कै, को, गौ बोलो जिसमें स्वर ना आए। आएगा। देखो देखो, इस का में जब मैं हलंत लगाऊंगा ना, तो इस का का जो आ है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये का जो है बिना आ के है। अब इस का में आ नहीं है। इस खा में हलंत लगाएंगे तो क्या बाहर आएगा? हाँ, ठीक है। इस गा में हलन लगाएंगे तो घा में हलन लगाएंगे तो अंगा में हलन लगाएंगे तो हाँ। वैसे ही देख लो, देख लो, देखो इसको, ये का है और ये क्या है? 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 ठीक है। ये क्या है? क्या ये? ये क्या है? ये क्या है? क्या ये? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है आपका? ध्यान से देख लो, बहुत ध्यान से देखो। इस का में हलंत लगाएंगे तो क्या बाहर आएगा? इस का में हलंत लगाएंगे तो क्या बाहर आएगा? बड़ा है। कौन सा? बड़ा। जैसे ही
हलंत लगाओगे वैसे ही स्वर जो है वो बाहर निकलेगा। स्वर को बाहर निकालने का तरीका क्या है? हलंत लगाओ और स्वर को। ये आप हिंदी में कमल बोल रहे हो, संस्कृत में बोलोगे कमला। क्या बोलोगे? कमला। अगर संस्कृत पे हंस रहे हो तो संस्कृत पे नहीं हंस रहे हो, खुद पर हंस रहे हो, क्योंकि ये किसकी भाषा है? किसकी भाषा? बाहरी भाषा है क्या? अमेरिका से आई है क्या? तो मेरी खुद की भाषा। किसकी भाषा है? अपनी भाषा। अपने घर पे कोई हंसता है क्या? अपने घर पे कोई हंसता नहीं, और हंसना भी नहीं चाहिए। जैसे कमल में कितने वर्ण है ये बताओ? 3 नहीं है, ठीक है। अब व्याकरण का जो जानकार है वो जानता है कि कमल में 6 है। का में हलंत लगाएंगे तो क्या बाहर आएगा? कौन सा? छोटा। ठीक है। फिर माँ में हलंत लगाएंगे तो क्या बाहर आएगा? और ला में हलंत लगाएंगे तो क्या? हलंतित का किसके पास जाएगा? तो क्या बन जाएगा? माँ किसके पास जाएगा? क्या हो जाएगा? ला किसके पास जाएगा? क्या बन जाएगा? जैसे ही हलंतित व्यंजन स्वर के पास जाएगा, व्यंजन का हलंत हट जाएगा और वो कंप्लीट हो जाएगा। हर एक वर्ण अपने दाहिनी ओर बढ़ेगा और किसको ढूंढेगा? स्वर को। किसको ढूंढेगा? स्वर को। हर एक व्यंजन किसको ढूंढेगा? स्वर को। क्यों ढूंढेगा? ताकि उसका उच्चारण हो सके। देखने वाले को, जिसको जानकारी नहीं है, उसको क्या पता चलेगा? 1 2 3 4 5 और 6 बता देगा। और जानने वाला क्या बताएगा? बताएगा। तो ये बताओ, जानने वाला बेटर है कि नहीं जानने वाला? जानने वाला। आपको क्या बनना है? जानने वाला या नहीं जानने वाला? जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? शोर। शोर मचाएंगे जान जाएंगे। शोर मचाने से ध्यान देने से जानोगे। कैसे जानोगे? ध्यान दो, ठीक है। चलो भैया, कोई है? राम का जितना आता है, रामा 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 ही आता है, उतना ही बता दो। क्यों डरते हो? डरना नहीं है। बोलो हम कभी नहीं डरेंगे। बोलो मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरती। डरना नहीं। कोई सुनाएगा? कोई है? रामा रामो रामा रामम रामो रामा रमे रामाभ्यम रामे रामस्य रामयो रामानाम रामात रामाभ्यम रामे रामे राम 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 रामस्य रामयो रामानाम रामे रामयो रमेश हे रामा हे रामो हे रामा। और कोई है भैया? राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य राम हे राम राम रामम रामेण रामाय प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी रामात रामस्य राम हे राम पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य राम हे राम रामे। सप्तमी का एक वचन क्या है? रामे। ठीक है। राम 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 हे राम राम। एक ही बार में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। राम राम रामेण रामाय रामात रामस्य राम हे राम मजा नहीं आएगा? सुनो कैसे बोल रहा हूँ, सुनो। राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य राम हे राम। सुनो सुनो।
भैया स्वर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो स्वर लगा है उतना उच्चारण करना है, जल्दी खत्म नहीं करना है। रामा राम रामे रामाय रामा राम 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 स्वर में, ठीक है। बोलो राम का भी ऐसे चलेगा, ठीक है। सूर्यः सूर्यं सूर्ये सूर्याय सूर्यात् सूर्यस्य सूर्ये सूर्य। बोलो सूर्यः सूर्यं सूर्ये सूर्यात् सूर्यात् सूर्यस्य सूर्ये सूर्य। सूर्यः सूर्यं सूर्ये सूर्यात् सूर्यात् सूर्यस्य सूर्ये सूर्य। चंद्र का भी ऐसे चलेगा, चलाओ चंद्रमा चंद्रम चंद्रे चंद्राय चंद्रात् चंद्रस्य चंद्रे चंद्र। चंद्रः चंद्रम चंद्रे चंद्राय चंद्रात् चंद्रस्य चंद्रे चंद्र। वृक्ष जानते हो, वृक्ष का भी ऐसे चलेगा, चलाओ वृक्षः वृक्षं वृक्षेण वृक्षाय वृक्षात् वृक्षस्य वृक्षेण वृक्षः। वृक्षः वृक्षं वृक्षेण वृक्षाय वृक्षात् वृक्षस्य वृक्षस्य वृक्षः। बालक चलाओ, बालक चलाओ कैसे बोलो बालिका